न्यूट्रिस्यूटिकल ये जो ब्रांड है, ये जो नया उपचारक या एक तकनीकी मिडवे चैनल है जो दवाइयों से पहले और आपके खान पान के बाद आपके शरीर के सारे आवश्यकताओं को संपूर्ण करने का एक तरीका होती है, राइट। मतलब आपको खाना पीना, इसको खाने के बाद ऐसा नहीं कि भाई मैंने न्यूट्रास्यूटिकल खा लिया, मुझे कोई खान पान की जरूरत नहीं, दिस इज रॉन्ग। नहीं, न्यूट्रास्यूटिकल दो शब्दों से बना है। एक तो न्यूट्रिशन मतलब पोषण, स्यूटिकल्स आया है फार्मास्यूटिकल मतलब आवश्यक पोषक तत्वों को फार्माकोलॉजिकल पैकेट, टैबलेट, कैप्सूल, सिरप, लिक्विड, ड्रॉप्स में भर के आपकी थाली में परोसना है ताकि आपकी थाली का जो पोषण है वो संपूर्ण हो सके, राइट। तो वही तकनीकी उपाय है। इसका आविष्कार लगभग हमारे इसी 40-45 साल पहले मतलब 1990 के आसपास हुआ है, जब हमारी आदतें, हमारी जीवन शैली और हमारे रहन सहन का तरीका एक नए बीमारियों का घर बन रहा है। जैसे हमारे डायबिटीज, बीपी, ये इन सारी दिक्कतों से हम आजकल ज्यादा घिरे हुए रहते हैं। तो वही प्रॉब्लम्स को दूर भगाने के लिए, आपके शरीर को और ज्यादा सुदृढ़ स्वस्थ बनाने के लिए, कुछ पोषक तत्वों की उपस्थिति को आपके शरीर तक पहुंचाने के लिए, और जिस महाऔषधि की जिक्र आयुर्वेदा से शुरू करके मॉडर्न मेडिसिन तक किया जाता है, उसका संस्थापन करवाने के लिए न्यूट्रास्यूटिकल का जन्म। जस्ट 100 मिलियन, कुछ ही साल के अंदर हमने देखा 100 मिलियन से ज्यादा लोग डायबिटीज जैसी बीमारी से पीड़ित हो रहे हैं, जो ना ही कोई संक्रमित कारणों से आता है, ना ही बुजुर्गों को उम्र बढ़ते ही आता है, ना ही बच्चों को आता है। ये मुख्यतः आपकी लापरवाहियों का नतीजा होता है। और वैसी और एक लापरवाही है मोटापा। जो आप खाते पीते बिना जिक्र किए अनियंत्रित खाना पीना, रहन सहन, कोई फिजिकल एक्टिविटी ना करना, इन सारी चीजों से आता है। पहले जिस मोटापे को प्यार, दुलार और लाड का नाम दिया जाता था, आज वो एक तरह का महामारी बन चुका है। लगभग 40 मिलियन लोग जो मोटापे से पीड़ित हैं, वो आजकल एक बड़ी बीमारी को अपने शरीर में घर करने के लिए बुला रहे हैं। दूसरे कई सारे विटामिन्स और मिनरल्स का कमी आपके खान पान में देखने को मिल रहा है। जैसे आप स्क्रीन पे देख सकते हो, 75% भारतीय विटामिन डी की डेफिशिएंसी से जूझ रहे हैं। और महिलाओं के अंदर आए दिन, चाहे वो सिंपल मेंस्ट्रुएशन के कारण हो जाए या मेनोपॉज जैसी पीरियड्स बंद होने का कारण, हमारे शरीर में खून की कमी, एनीमिया जैसी दिक्कतों को बढ़ावा दे रही है। हमारे बुजुर्गों से आयुर्वेदा की सृष्टि तक हर जगह एक ही बात दोहराया गया, अगर आपका खान पान सही है तो दवाई की कोई जरूरत है ही नहीं। अगर खान पान में गड़बड़ी है तो दवाई कोई काम का ही नहीं। और इसी बात की पुष्टि ग्रीस के हिपोक्रेट्स से लेके प्रॉफेट मोहम्मद तक और जापान से लेके चाइना तक हर कोई दोहराता है कि भाई खाद्य, संपूर्ण खाद्य ही आपके दवाइयों का माध्यम है, या वही एक दवाई है, इसमें कोई दो राह नहीं। और इसी मैसेज को थॉरोली वेरीफाई करने का जिम्मा WHO, नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ हेल्थ, EFSA, यूरोपियन फूड सेफ्टी अथॉरिटी जैसी रिनाउंड बॉडी ने लिया और एक वाक्य में खाद्य या संपूर्ण खाद्य का जिक्र एज अ हीलर, एज अ प्रोटेक्टर और एज अ पुनर्जीवन दान देने का जरिया बताया गया है कि फूड इज द रियल विजडम। तो अभी आपको यहाँ पे सवाल आएगा कि अगर खाद्य ही संपूर्ण उपचारक है, खाद्य ही संपूर्णता का जरिया है, तो हम खाना क्यों ना खाएं? ये आप खाना ही खा सकते हो, लेकिन
50 साल पहले जिस तबाही की शुरुआत हमने अपने आदतों से, टेक्नोलॉजिकल डेवलपमेंट से और हमारे चयन से किया है, मिट्टी के अंदर पोषक तत्वों का अभाव, ओवर फार्मिंग, जनसंख्या की अतुल्य वृद्धि की वजह से ओवर फार्मिंग, प्रोसेसिंग ऑफ योर फूड, स्ट्रेस, तनाव, पोल्यूशन जैसी दिक्कतें आजकल बढ़ती चली जाती है और हमारे शरीर को और ज्यादा पोषकहीन बना रही है। और जिसका मुख्य कारण ये कुछ नई नई बीमारियां आ रही है। थकावट कहाँ कोई बीमारी था, मुझे कोई बता सकता है? स्ट्रेस, चिंता कहाँ कोई बीमारी था? आज वो हार्ट अटैक का एक मुख्य कारण बन चुका है। हॉर्मोन्स ऊपर नीचे होते थे, हमारे बुजुर्ग बोलेंगे, लेकिन आज हॉर्मोन्स हमारे लिए एक भयावह सिनेरियो बनाता है। हॉर्मोन्स का नाम सुनते ही कौन सा डेफिशिएंसी, कौन सी बीमारी, इसे लोग चौंक के पूछते हैं, राइट? तो इसी वाइटालिटी, हेल्दी लिविंग स्टाइल को बढ़ाने के लिए एक्सक्यूज मी, और संपूर्ण पोषण का आधार सृष्टि करवाने के लिए न्यूट्रास्यूटिकल का जन्म हुआ है। और जो इतना ज्यादा नहीं, वही 50 साल पहले जब हमने अपने कर्मों, अपने कार्य के ऊपर नियंत्रण हटा दिया, तभी हुआ। 1990 के आसपास न्यूट्रास्यूटिकल की सृष्टि हुई। ये एक तरह का आयुर्वेदिक का वो छोटे बेटे जैसा है, जिसके अंदर आयुर्वेदिक गुणवत्ता और मॉडर्न मेडिसिन की आइडियोलॉजी शामिल है। तो इसका मतलब क्या है? क्या दवाइयों का सेवन और नहीं करेंगे? नहीं, जरूरत के हिसाब से करेंगे। इन दोनों बातों में अंतर है। दवाई को इस्तेमाल न्यूट्रास्यूटिकल के बाद नहीं करना है, कंप्लीटली गलत स्टेटमेंट। लेकिन दवाइयों का इस्तेमाल आवश्यकता मुताबिक करना है, जरूरत के वक्त करना है और जरूरत के हिसाब से करना है। एक एंटीबायोटिक का सेवन मेडिकल भाषा में 5-6 दिन, हार्डली 2 हफ्तों के लिए चलता है। और हम यहाँ पे जो बुखार के दौरान होने वाले इन्फेक्शंस को कंट्रोल करने के लिए एकदम चॉकलेट की तरह एंटीबायोटिक का सेवन करते हैं। ये तो कहीं पे बताया नहीं गया था, ना ही ये मॉडर्न मेडिसिन का तकनीकी उपाय था। यहीं पे गड़बड़ी आ रही है। हम खुद ब खुद डॉक्टर बन रहे हैं और कई बार क्या होता है, इमरजेंसी को नजरअंदाज कर रहे हैं। देखो, इमरजेंसी संक्रमित बीमारी इमरजेंसी होती है, क्योंकि अगर किसी मच्छर ने काट लिया और आपको डेंगू हो गया, तो आपके शरीर के अंदर, खून के अंदर उस मच्छर के वायरल इन्फेक्शन का मल्टीप्लिकेशन 100 गुना तेजी से होता है। उस वक्त एंटीबायोटिक की जरूरत होती है कि भाई उस वायरस का संपूर्ण हम निपात कर सके। चोट लग गई, एक्सीडेंट हो गया, हड्डियों के बीच में प्रॉब्लम आ गया, तो वहां पे दर्द सहा नहीं जा रहा है, पेन किलर की जरूरत होती है। इसे सिर्फ दिन भर का काम करके आने के बाद पेन किलर लेने की जरूरत नहीं है। ये होती है ज्ञान का अभाव, यहाँ पे आ जाती है न्यूट्रास्यूटिकल की जरूरत। कोई दवाई की जरूरत यहाँ पे नहीं है, राइट? जरूरत के हिसाब से। इन्हीं सारी कारणों को ध्यान में रखते हुए कुछ, ये सिर्फ हमारे साथ नहीं, बड़े बड़े रिनाउंड एथलीट्स, गवर्नमेंट बॉडीज, सेलिब्रिटीज और कुछ साइंटिफिक रिसर्च इंस्टीट्यूट जैसे हार्वर्ड, आईसीएमआर, डब्ल्यूएचओ जैसी रिनाउंड बॉडीज जिस न्यूट्रास्यूटिकल को एज अ प्रिवेंशन बताती है, क्योंकि उसके अचीवमेंट जैसे कि स्कर्वी जैसी दिक्कतों, बर्थ डिफेक्ट, महिलाएं जो बच्चा पैदा करते वक्त खून की कमी, या बच्चे जो माँ के कोख में ही मर जाते थे आयरन और फॉलिक एसिड की कमी की वजह से, वो सिर्फ एक आंगनवाड़ी की संस्था के द्वारा नियंत्रित की गई आयरन फॉलिक एसिड गर्भ संस्थापन नियंत्रण की वजह से अभी काफी कंट्रोल्ड है। गोइटर, ऐसे गला फूल जाना, ओवर थायराइडिज्म की वजह से जो आयोडीन की कमी होती थी, आजकल के रोजाना के जीवन शैली में हमने नमक को फोर्टिफाइड करवा दिया है गवर्नमेंट बॉडीज की सहयोग से। वो है आयोडीन फोर्टिफाइड नमक।
राइट। तो ये सारी कुछ न्यूट्रास्यूटिकल रीच स्टेप्स थी जो गवर्नमेंट ने अपनी आवश्यकता के हिसाब से, जनता के आवश्यकता के हिसाब से बदलाव करवाए हैं, राइट। तो इन्हीं सारी चीजों को मॉडर्न साइंटिफिक टेक्नोलॉजिकल डेवलपमेंट को ध्यान में रखते हुए अगले 20 साल का भविष्य हमने न्यूट्रास्यूटिकल के ऊपर छोड़ दिया है, क्योंकि अभी लोगों के पास इतनी एजुकेशन, उतनी एक्नॉलेजमेंट आ गई है जो अस्पताल को घरों से ही शुरुआत करवा देगी। और ये उपचारक ट्रीटमेंट का नहीं, प्रिवेंशन का है। हमें प्रिवेंशन पे काम करना है, मतलब जरूरत से पहले शरीर को सुदृढ़ और ज्यादा ताकतवर बनाना है, राइट। तो इसमें बहुत अच्छा मदद कर सकता है न्यूट्रास्यूटिकल, और हम न्यूट्रास्यूटिकल के ब्रांड एम्बेसडर है, और इसी न्यूट्रास्यूटिकल को हमें देश के कोने कोने तक पहुंचाना है और पूरे भारतवर्ष को एक स्वस्थ और सुदृढ़ भारतवर्ष में कन्वर्ट करना है। टू मेक अ हेल्दी और वेल्दी इंडिया, वी हैव टू मेक एवरी फैमिली ऑफ इंडिया न्यूट्रास्यूटिकल फ्रेंडली। यही हमारी आप सबको आस और रिक्वेस्ट है, अनुरोध रहेगा कि भाई लोगों तक सही बीमारी, सही कारणों की जानकारी पहुंचाई। ओके, आगे बढ़ते हैं। सबसे पहली चीज जिस प्रोडक्ट के बारे में बात करेंगे, नोनी डॉग। नोनी डॉग एक फ्रूट ऑफ लाइफ है, लेकिन इससे पहले आपको सबको मेरा पहला सवाल